आपका आज की वीडियो में। तो आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है एपिसोड 3, जिसका टाइटल बताएंगे मौसम। टाइटल है एपिसोड 3 मथुरा वृंदावन दर्शन मथुरा पेड़ा रावल धाम प्रेम मंदिर। तो चलिए देखते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। राधे राधे। इस समय हम श्री वृंदावन धाम में हैं। आज के दिन की शुरुआत हम पागल बाबा मंदिर से कर रहे हैं। हमारे साथ आशु जी हैं। राधे राधे। राधे राधे। 2 दिन से हमारे साथ हैं। ये टूर गाइड है। इस समय हम जिस स्थान पे हैं इसके बारे में हमें बताइए कुछ। जी, ये श्री पागल बाबा मंदिर है। ये आप 9 मंजिला इमारत देख रहे हैं। ये 1980 में बन के तैयार हुआ है। ये श्री पागल बाबा के द्वारा ही बनाया गया है। अब आगे की लीला मैं आपको वहीं चल के बताऊंगा। चलिए चलते हैं। आइए। मंदिर के अंदर जाके हमने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के बहुत खूबसूरत दर्शन करें। इस समय हम बाहर की ओर आ चुके हैं। कुछ बताइए आप हमें इस स्थान के बारे में। जी, अभी अपन ने दर्शन जो किए हैं श्री राधा और गोविंद जी के दर्शन हैं, जो श्री पागल बाबा जी के ये ठाकुर जी हैं। तो पागल बाबा क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये माता काली की भक्ति करते थे। भक्ति में ये बिल्कुल लीन रहते थे, तो बिल्कुल पागल रहते थे भक्ति में। तो फिर माता काली ने इनको दर्शन दिए। फिर ये तभी से राधा और गोविंद जी की भक्ति करने लगे, इसलिए इनका नाम पागल बाबा पड़ा। और मंदिर का नाम भी इन्हीं के नाम से जाना जाता है, पागल बाबा मंदिर। जो साउंड कर रहा है वही है क्या? ग्राउंड फ्लोर पे गुफा मंदिर के दर्शन करने के लिए हमने यहाँ से 10 रुपए का टिकट निकलवा लिया है। अंदर जाएंगे। अब देखिए, आपको मैं झांकियों में भगवान कृष्ण की सारी लीलाओं का दर्शन कराऊंगा। कैसे भगवान का जन्म हुआ, कैसे उनको जन्म स्थान से गोकुल ले जाया गया, और कैसे माखन की चोरी करके सभी मित्रों को बांटते हैं। उसके बाद में श्री मीराबाई जी कैसे भगवान की भक्ति करती हैं। ऐसे ही करके इसी क्रम में सारी लीलाओं का वर्णन है। जो याद आ गया रामायण के। अब देखिए, मैं आपको गैलरी नंबर 2 दिखाऊंगा, कैसे श्री पागल बाबा जी ने अपने मंदिर का निर्माण किया। देखिए, इसमें पागल बाबा खुद लग रहे हैं मंदिर को बनाने में है। और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कैसे पागल बाबा माता काली मैया की पूजा करते हैं। और तीसरी में देखिए, पागल बाबा अपने भक्तों के द्वार का पालकी में बैठ करके जा रहे हैं। तो ये कई सारी प्रतिमाएं हैं और झांकियां हैं श्री पागल बाबा की। आइए, मैं अब आपको दूसरा मंदिर है जो रंगनाथ जी मंदिर है, मैं आपको उसके दर्शन कराऊंगा इसके बाद में, जो कि सोने के खम्भे वाला मंदिर भी बोला जाता है। वो यहाँ से बहुत ही नज़दीक है। कुल में 2 किलोमीटर की दूरी पर वो मंदिर है। हम रंगनाथ जी मंदिर पहुंच चुके हैं। इस समय ना टेंपल क्लोज हो चुका है। 11:15 बजे से 3 बजे तक क्लोज रहता है। तो अभी 11 बज चुके हैं, तो हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए यहाँ पहुँचने में। तो अब हम कहाँ जाएंगे? बस 2 मिनट की दूरी पर गोविंद देव जी टेम्पल है, अभी उसका दर्शन करेंगे। यहाँ लौट कर आएंगे। जी। अब हम पहुंच चुके हैं गोविंद देव जी टेम्पल, जो कि जयपुर के राजा मान सिंह जी ने इस टेम्पल को बनवाया। आगे की लीला मैं आपको अंदर चल के बताऊंगा। हाँ जी। ये गोवर्धन गिरिधारी जी के दर्शन है। गोवर्धन स्वरूप, भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया है, उस स्वरूप के दर्शन है। और इनके दोनों तरफ जो है वो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद जी हैं। उसके बाद छोटे छोटे राधा कृष्ण और नीचे जगन्नाथ जी। ये नई नवीन मूर्तियां हैं। और यहाँ की जो प्राचीन मूर्ति है उसके दर्शन आपको जयपुर में हवा महल से लगा हुआ मंदिर है गोविंद देव जी का, वहाँ दर्शन है। अच्छा, तो ऐसा क्यों कि प्राचीन मूर्ति के दर्शन वहाँ पर है? जी, ऐसा है कि मंदिर जब बनाया गया ये 7 खंड 7 मंजिल का ऐसा बताया जाता है। और इसके शिखर के ऊपर 50 किलो घी का दिया जलाया जाता था, जिसकी रोशनी आगरे से दिखाई देती। अब अकबर का साम्राज्य था। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठे।
तो औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहाँ को आगरे लाल किले में नज़रबंद किया हुआ था। तो बीच बीच में औरंगज़ेब दिल्ली से आगरे आते थे। किसी त्यौहार के वक्त आके उन्होंने रोशनी देखी, उन्होंने जानकारी की कि कहाँ से रोशनी आती है। उनको बताया गया हिंदुओं के मंदिर हैं। तो उन्हें हमारे साम्राज्य के अंदर दूर दूर तक इतनी बड़ी कोई मस्जिद नहीं, और अब हमारा अपमान हमारे धर्म का अपमान, ऐसा उन्होंने कहा। और उसके बाद ये तोड़ने के इसके आदेश हो गए। अच्छा, तो ये कह सकते हैं कि औरंगजेब के समय जी 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 यहाँ पर जब आक्रमण हो रहा था जी, तो यहाँ के जो सेवायत थे वो मूर्ति को लेके जी जी जयपुर चले गए। खाली हमारे गोविंद देव जी नहीं, वृंदावन के जितने प्राचीन विग्रह थे, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, वृंदा देवी, मथुरा से केशव देव, गोवर्धन से हरदेव जी और श्रीनाथ जी, तो ये अत्याचार के डर से यहाँ से टाइप जो है ना, सुरक्षा की दृष्टि से राजस्थान बहुत सुरक्षित था। महाराज जयसिंह थे तो उनके संरक्षण में यहाँ से जयपुर राजस्थान ले जाए गए। भगवान के बड़े खूबसूरत दर्शन है यहाँ से। जी, राधे राधे। राधे राधे। तो देवी मैया अपराध को क्षमा करें। चंद्रघंटा कूष्मांडा। मंदिर परिसर में ही पंडित जी हमें उस स्थान के दर्शन करवाने लेकर आए हैं जहां से गोविंद देव जी प्रकट हुए। ये वही स्थान है जहां पर रूप गोस्वामी जी ने तपस्या करी और गोविंद देव जी प्रकट हुए। जय हो, जय हो। इस समय हम मंदिर में बाहर की ओर से जब आर्किटेक्चर देख रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे राजस्थान का कोई आप पैलेस देख रहे हो, इतना खूबसूरत आर्किटेक्चर है। बंदर यहाँ काफ़ी सारे हैं। वैसे वृंदावन में जगह जगह आपको बंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है थोड़े से ज़्यादा है। तो आप अगर कुछ अपने साथ कैरी कर रहे हैं तो संभल के आइए। एक चीज़ बताइए, इस पूरे क्षेत्र को ब्रज क्यों बोलते हैं? कृष्ण भगवान के परपौत्र हुए वज्रनाथ जी, इसी आधार पर पूरे क्षेत्र को उन्हीं के नाम से ब्रज बोलते हैं। अच्छा जी, सही है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे मैंने कुछ देर पहले भी नोटिस किया था, यहाँ पर टेम्पल्स ना 11:30 और 12 बजे के करीब क्लोज हो जाते हैं। फिर कोई टेम्पल 4 बजे ओपन होता है, कोई टेम्पल 5 बजे रीओपन होता है। अब कभी भी आप यहाँ पर आएंगे तो दिन जल्दी शुरू करिए। हमने भी दिन एक तरह से जल्दी ही शुरू किया था, लेकिन जिस भी टेम्पल आप जाते हैं मन होता है ज़्यादा से ज़्यादा समय रुकें, तो ऐसा करते करते समय कब निकल जाता पता भी नहीं चलता। अभी 12:30 बज चुके हैं, तो पहले लंच कर लें। जी, अब हम लंच करने के लिए फोगला आश्रम जाएंगे, जो कि यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए जी। फोगला आश्रम से इस समय हम आधा किलोमीटर दूर हैं। आप यहाँ पर देखिए बंदरों का ये सीन है। अगर आपने चश्मा पहना हुआ है, टोपी है या हाथ में आपके पर्स है तो वो खींच के ले जाते हैं। उसके बाद आप उनको फ्रूटी दीजिए तो आपको वापस करेंगे। यहाँ पर किसी का चश्मा लिया, अब ये भैया ने फ्रूटी ऊपर फेंकी और ये सिलसिला पिछले 10 मिनट से चल रहा है। तो उसने फ्रूटी तो ले ली लेकिन चश्मा साइड में छोड़ दिया। एक और बंदर उस चश्मे को ले गया, फिर दोबारा फ्रूटी दी और चश्मा 15 मिनट के बाद वापस मिला। ये सीन आपको वृंदावन में जगह जगह देखने को मिलेगा। ऐसा सीन मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। तो आएंगे तो थोड़ा सावधानी से। चलिए आगे हम फोगला आश्रम को चलते हैं। यानी पीछे बांध के रखो। हम फोगला आश्रम पहुंच चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए श्री बांके बिहारी मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है जी। यहाँ पर रहने की भी सुविधा है और भोजन की सुविधा भी है। पहले चलकर भोजन करते हैं, फिर रिसेप्शन में बात करेंगे कि हमें कोई ये रूम दिखाएं और हम आपको भी दिखाएं। चलिए यहाँ से अंदर चलेंगे। यहाँ पर हम सात्विक भोजन खाने के लिए आए हैं। एक सिटिंग एरिया तो ये है जहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि आप नीचे बैठते हैं और आपको भोजन परोसते हैं। एक छोटा सा साइड में हॉल है, वहाँ पर टेबल कुर्सी लगी है। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप वहाँ पर बैठ सकते हैं। थाली में आप देख लीजिए, छाछ, आलू की सब्जी, दाल और कद्दू की सब्जी, साथ में तवा चपाती। वेरी गुड। यहाँ के भोजन में मिर्च मसाले कम है, टेस्टी है, बच्चे आसानी से खा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि हम जैसे अपने घर में खाना खा रहे हो और कितने प्रेम से देखो सर्व कर रहे हैं। वेरी गुड। सुबह यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट करने आ सकते हैं 8:30 से 10:30, दोपहर में 12 से 2:30 और शाम को 7 से 10।
इस प्रकार की थाली जिसमें आपको अनलिमिटेड मील सर्व किया जाता है, इसकी कॉस्ट है 60 रुपीज़, 60। काफ़ी रीजनेबली प्राइस्ड है। नाइस फूड। अच्छा हो गया आप हमें यहाँ पर लेकर आए। भोजन भी पसंद आया और कितने प्रेम से खिला रहे हैं वो भी बात अच्छी लगी। हमारा लंच हो चुका है। अगर आप फोगला आश्रम में आकर रुकना चाहते हैं तो इनके पास पुरानी बिल्डिंग और नई बिल्डिंग मिला के टोटल 300 रूम्स हैं। ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी नहीं है, आपको फ़ोन करके ये बुकिंग करा सकते हैं कुछ घंटे पहले कि हम आ रहे हैं, या एक दिन पहले या 2 दिन पहले बता सकते हैं कि हमें 2 दिन बाद आना है, तो ये आपके लिए रूम रोक के रखेंगे। या फिर आप यहाँ पर आके अवेलेबिलिटी के हिसाब से रूम ले लीजिए। ये विजिटिंग कार्ड पे फ़ोन नंबर्स लिखे हुए हैं, आप ये देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में ये मेंशन भी कर दूंगा। पुरानी बिल्डिंग में डबल ऑक्यूपेंसी का टैरिफ है 500 रुपये, नई बिल्डिंग में 700 रुपये। तो भैया आप हमें रूम दिखा सकते हैं जो इस नई बिल्डिंग में, कहाँ पर? आइए। ये डबल ऑक्यूपेंसी रूम आप देख लीजिए, 700 रुपये इसका टैरिफ है। मैंने बाथरूम में देखा गीजर लगा हुआ है, सामने आप एसी देख रहे हैं। अगर आपका बड़ा परिवार है तो भैया ये कनेक्टिविटी बीच में डोर है, तो दरवाज़ा खोलकर आप 2 रूम ले लीजिए और 2 लोग यहाँ पर, 2 लोग सामने उस रूम में। स्पेशियस रूम है, देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप कंफर्टेबल यहाँ पे महसूस करेंगे। बाहर छोटी सी बैल्कनी है। छोटा सा खाने वगैरह के लिए। चलो अब लंच कर लिया, कुछ मीठा खाने का मन है, ब्रिजवासी पे चलते हैं, वहाँ चल के मथुरा के फेमस पेड़े खाते हैं। हम ब्रिजवासी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर देखिए मिठाई में तो बहुत सारी वैरायटी है। सबसे पहले मैं खाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मथुरा के मशहूर पेड़े। ये है जी मथुरा के फेमस पेड़े। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि आप जाएंगे तो ब्रिजवासी के पेड़े ज़रूर खाना, ज़्यादा फेमस है। तो ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ा थोड़ा रवा है, और पेड़े बनाने में वैसे तो खोया इस्तेमाल होता है, साथ में रवा मिक्स करते हैं और फ्लेवर हल्का सा इलायची का भी आता है। गजब है, बहुत गजब है। क्या आनंद आ रहा है इस पेड़े के स्वाद में। जैसे मैंने आपको बताया, इलायची का मधुर मधुर फ्लेवर और बड़ी औसम कंसिस्टेंसी है। मतलब मुंह में डालते ऐसा लगे जैसे पेड़ा पिघल गया, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। शानदार। और याद आ रहा है ये वाला ये पेड़े। पेड़े मेरे को बहुत स्वाद लगे। किलो का क्या रेट है? 340 रुपये किलो। तो कितने दिन चलते हैं? हमारे लिए सब रूम टेम्परेचर पे 10 दिन चलेंगे। वेरी गुड। मज़ा आया मेरे को पेड़े खाकर। एक चीज़ मैं और खाना चाहता हूँ, देखने दो मेरे को। रसमलाई। हाँ रसमलाई। हाँ, एक आप हमें रसमलाई दीजिए। आप क्या लेंगे? मैं भी रसमलाई लूँगा। आप भी रसमलाई लेंगे, वेरी गुड। क्या बात है। रसमलाई का टेस्ट मेरे को बेहद पसंद आया और पेड़े तो लाजवाब है। तो मथुरा के पेड़े आप मिस नहीं कर सकते जब आप यहाँ पर आएंगे। आपको अपने लिए साथ खाना भी चाहिए और लेके भी जाना चाहिए। मैं भी अपने लिए यहाँ से पेड़े पार्सल करा के लेके जाऊँगा। मज़ा आ गया। गुड। तो भैया आप लोग के टाइमिंग्स क्या हैं? कब से कब तक? सुबह 7 से रात के 10 बजे तक। बढ़िया। ब्रिजवासी से 2.5 से 3 किलोमीटर का सफ़र करके हम श्री रंगनाथ मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। इस समय तो सामने गेट क्लोज्ड है, 5-10 मिनट में ओपन होगा। 3 बजे ओपनिंग टाइम है। अगर आप गाड़ी पे यहाँ आना चाहते हैं तो पार्किंग स्पेस है, गाड़ी आप
आराम से खड़ी कर सकते हैं। चलिए गेट ओपन होता है तो अंदर दर्शन करने चलेंगे। जी। अब इधर से परिक्रमा करते हुए मैं आपको इस मंदिर की विशेषताएं बताते हुए दर्शन तो कराऊंगा। ये भी राजस्थानी लग रहा है, मतलब आगे चल के। ये देखिए लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, ये सब जो मंदिर के पुजारी लोग हैं वो सब साउथ इंडिया से ही हैं और उनके 108 ही घर हैं और हर घर में एक सेपरेट कुआं है, वो उसी कुएं का जल आज भी पीते हैं। अच्छा जी। तो ये उनका निवास स्थान है। हाँ, ये सब उनकी निवास स्थान है। अब मैं आपको श्री रंगनाथ जी मंदिर की विशेषता बतलाऊंगा, महत्व बतलाऊंगा। ये जो मंदिर है श्री रंगाचार्य जी महाराज के नाम से है। श्री रंगाचार्य जी महाराज जो कि साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पर रहते थे, जो भजन करते थे। तो उनके एक शिष्य थे लक्ष्मी चंद्र जैन, जो कि मथुरा के निवासी थे और डायमंड के कारोबारी थे। उन पर धन था, खूब प्रतिष्ठा थी, मान था, सम्मान था, लेकिन वंश को चलाने के लिए कोई नहीं था। तो उन्होंने गुरुजी से आए, प्रणाम किया, उनसे मनोकामना करी कि हमको वंश की वृद्धि हो। तो महाराज जी ने उन पर कृपा करी। तो उन्होंने कहा यदि मुझे पुत्र प्राप्त हुआ तो मैं एक ऐसा मंदिर बनाऊंगा ना किसी ने बनाया होगा, ना फ्यूचर में कोई बना पाएगा। तो श्री लक्ष्मी चंद्र जैन जी ने इस मंदिर को बनवाया। 1845 में ये मंदिर बना करके अपने गुरुजी को भेंट कर दिया। इस मंदिर की ये विशेषता है, इसमें उत्तर भारत का सबसे रिचेस्ट टेम्पल है ये। इसमें 12.5 मन सोने का खम्मा है। जो सोने का खम्मा होता है उसमें अष्टधातु है। 1 मन मतलब 40 किलो। 1 मन माने 40 किलो। यहाँ चांदी के हाथी घोड़े हैं जिस पर भगवान बैठ करके दर्शन देते हैं। तो ये इस मंदिर की विशेषता है। आइए अंदर मंदिर का दर्शन करेंगे, उसके बाद में आपको और लीला बतलाएंगे। ठीक, आइए। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय मेरे दयालु की जय। मंदिर में हमने श्री रंगनाथ जी के दर्शन करे, जो कि भगवान लक्ष्मी नारायण ही हैं। जब हम टेंपल विजिट कर रहे थे तो आर्किटेक्चर देख के लग रहा था जैसे साउथ इंडियन टेंपल्स का आर्किटेक्चर होता है, कुछ कुछ वैसा है जी। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जब आप आएंगे तो जो आप श्री लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करेंगे वो काफ़ी दूर से होते हैं, आप नज़दीक से नहीं करते, लेकिन जो भगवान का रूप है यहाँ पर वो आप देखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है और मनमोहक सा रूप है। जब आप वृंदावन आएंगे तो यहाँ पर आपको आना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा जी। इस समय हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। अब हमारा क्या प्लान है? अब हम सीधे रावल की तरफ चलेंगे, जो श्री राधा रानी जी का प्रकट स्थल है, जहाँ पर श्री राधा रानी जी का जन्म हुआ है। तो यहाँ से रावल कितना देर का रास्ता है? करीब 35 किलोमीटर है यहाँ से रावल का। ठीक है, चलिए जी। श्री रंगनाथ मंदिर से 1 घंटे का सफ़र करके हम रावल धाम पहुंच चुके हैं। मुझे आज तक लगता था कि राधा रानी जी का जो जन्म हुआ वो बरसाना में हुआ, लेकिन रास्ते में इन्होंने कुछ हमें कथा सुनाई और यहाँ आके आप सामने देख भी रहे हैं, लिखा हुआ है कि ये राधा रानी जी का जन्म स्थल है जी। अंदर चलेंगे। मंदिर में आके हमारी यहाँ पर मुलाकात माता जी से हुई है। आप इस स्थान की महानता के बारे में कुछ हमें बता सकते हैं? जी हाँ, ये राधा रानी का जन्म स्थान है। रावल गांव पुराना बरसाना, कीर्ति जी इस भानु का ये महल है। तो कीर्ति जी की कोई कन्या नहीं थी, रोज यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए हैं तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब उन्होंने देखा एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद की उसमें बैठी हुई थी, तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए, ए लो कन्या। वो कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ
तो कंस के भय के मारे रातों रात वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा सब गोप ग्वालों को बधाई के लिए। यहाँ से बीस भानु जी कीर्ति मैया गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुँचे तो श्याम सुंदर पलना में झूल रहे थे, तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलटकर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले, नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी और विषभानु के पास 11 लाख गायें थी। यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा ये विषभानु ही थे। जो भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे। सब गोप ग्वाल इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए, कंस तो बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा है, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए, उसका नाम नंदगांव हो गया। तो विषभानु कीर्ति मैया और राधा जी को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए, उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ है, वो भी ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रगति का वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, जो भी जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाली लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी हो गई, जब उनको बरसाने में ले गए तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम से पुकारते हैं। अच्छा, बोलो राधा रानी की जय, बोल लाली लाल की जय। हर जगह पे डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। जो रावल का जो मेन टेम्पल है, जो मेन युगल दर्शन है, वो इसी करील के वृक्ष से स्वयंभू प्राकट्य है। तो जो भी लोगों की मनोकामना होती है वो यहाँ करके प्रणाम करते हैं, श्री राधा रानी जी से मनोकामना बोलते हैं, तो श्री राधा रानी जी उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो उसी वजह से लोग ये वस्त्र बांध के जाते हैं। जय हो। अब ये देखिए लेफ्ट साइड में सूर्य कुंड का निर्माण यहाँ हो रहा है और बड़ा ही सुंदर, जैसे कुसुम सरोवर है और कई तरह के सरोवर हैं, उसी हिसाब से यहाँ सूर्य कुंड बनाया जा रहा है, जिससे कि बहुत सारे विजिटर्स या दर्शनार्थी आएंगे तो वो यहाँ अपना स्वच्छ स्नान कर पाएंगे। माता जी ने कुछ समय पहले बताया यमुना जी पहले यहाँ तक बहा करती थी। अब छत से हम आपको नीचे की ओर दिखा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं कॉर्नर, यहाँ तक आज के समय में यमुना जी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर चली गई हैं। यहाँ पर अगर किसी को दर्शन करने आना हो तो रूट कैसे बनता है? ये एक ही रूट है। जैसे कभी आप दर्शन करना चाहते हैं तो गोकुल होते हुए दाऊजी, रमणनेती और अपना रावल करते हुए वापस जा सकते हैं। अच्छा, जब हम बालदेव गए थे उस समय रात के 8 बज चुके थे जी। इस वजह से भी हम यहाँ नहीं आए। बाकी अगर आप टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करते हैं तो ये करते हुए आप वृंदावन की ओर जा सकते हैं, बेहतर ये रहेगा जी। श्री राधा रानी के जन्म स्थान के दर्शन कर लेने के बाद अब हम यहाँ से वृंदावन को निकल रहे हैं। जी। जो हम तो लास्ट टाइम पर हम प्रेम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। मंदिर के अंदर आते ही ऐसा मन हो रहा है एक ही जगह खड़े हो जाए और इसी खूबसूरती को बार बार निहारते रहें। इतना खूबसूरत व्यू है। आप एक चीज़ और ध्यान से देखिए, हर कुछ सेकंड्स में लाइटिंग भी चेंज हो रही है। कुछ देर के लिए ग्रीन कलर, उसके बाद कुछ देर के लिए येलो कलर, उस हिसाब से जो पूरा स्ट्रक्चर है ना उसका रंग बदल जाता है और बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा देखिए, अभी हम आगे की ओर आ चुके हैं। यहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन चल रहा है। थोड़ा और आगे आए तो भगवान श्री कृष्ण ने छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया। ऊपर से जो पानी आ रहा है देख के ऐसा लग रहा है वो बरसात का पानी है। एक्चुअल में हुआ था कि गोवर्धन पर्वत के नज़दीक में जो लोग रहते थे उनको इंद्र भगवान के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने छोटी उंगली पे पर्वत को उठाया था। तो यहाँ पर हमारे सिवा हज़ारों की संख्या में लोग हैं और सब लोग बाहर से थोड़ी बहुत मोबाइल से फोटोग्राफ्स भी ले रहे हैं और इस खूबसूरती को निहार रहे हैं। अब ये देखिए लेफ्ट साइड में कितनी सुंदर झांकी है भगवान कृष्ण और कालियानाग की। भगवान कृष्ण और कालियानाग का युद्ध हुआ तो भगवान ने उनको हरा दिया है, तो उनसे कही कि आप कभी ब्रिज में लौट करके नहीं आना, तब यहाँ से उनको यहाँ से हटा दिया। अब मैं आगे चल करके बहुत सुंदर आपको झांकियों के दर्शन कराएंगे। यहाँ बहुत सारी झांकियाँ हैं। कुछ आप हमें स्थान के बारे में बताइए। ये देखिए श्री कृपालु जी के महाराज जी के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया है और नाम दिया है इसको प्रेम मंदिर, क्योंकि भगवान को सिर्फ आप प्रेम से ही जीत सकते हैं। एक बात मैं आपको बताना भूल गया था, यहाँ आने के बाद हम अंदर दर्शन करने गए थे
अंदर की तरफ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। हमने भगवान कृष्ण के और राधा रानी जी के बहुत खूबसूरत दर्शन करे। ग्राउंड फ्लोर में ठाकुर जी का दरबार है और ऊपर की ओर राम दरबार है। कुल मिला के मैं ये बोलूँगा कि यहाँ आकर ना एक बहुत डिफरेंट फीलिंग आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, जिसको शायद शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप जब जब वृंदावन मथुरा आए होंगे तो आप यहाँ ज़रूर आए होंगे, और आएंगे पहली बार तो भी आप इतना ही तारीफ़ करेंगे इस जगह की और इस स्थान की जितनी इस समय मैं कर रहा हूँ जी। तो अब हम बाहर की ओर चलते हैं और फिर आपको कुछ देर में दोबारा ज्वाइन करते हैं। प्रेम मंदिर के मेन गेट के सामने ही एक बड़ी सी पार्किंग बनी हुई है। यहीं पर गाड़ी में हम अपने जूते चप्पल छोड़ के चले गए थे, वापस अब यहाँ पर आ गए हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब आप यहाँ पर आएंगे तो बेहतर रहेगा कि आप ऐसी एक बड़ी पार्किंग में अपनी गाड़ी को खड़ी कर दीजिए और आगे यहाँ से आप श्री बांके बिहारी मंदिर इस्कॉन बैटरी रिक्शा में करेंगे तो बेहतर है, या फिर पैदल भी जा सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, 2 से 2.5 किलोमीटर ही वॉकिंग डिस्टेंस है। अभी 8 बज चुके हैं। आज दिन कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। सोचिए ऑलमोस्ट सुबह 8:30 बजे से रात के 8। नज़दीक में ही फूड कोर्ट है, चलकर कुछ खाते हैं फिर आपको बाय बाय करेंगे। प्रेम मंदिर से डायगोनली सामने की ओर एक बहुत बड़ा फूड कोर्ट है। यहाँ पर खाने को काफ़ी कुछ है। आप देखो इस समय कितनी भीड़ है बाहर। तो बाहर तो बैठने को स्पेस नहीं थी, तो हमने अंदर बैठने को जगह देखी। यहाँ पर खाने में इतना कुछ जो अवेलेबल है, उसमें से मैंने अपने लिए पाव भाजी ली है। आशु जी ने भी पाव भाजी ली है जी। टेस्ट ठीक है, ठीक इसलिए लग रहा है क्योंकि खट्टा ज़रूरत से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खट्टा है। ये है कि जगह साफ़ सुथरी है। आपको अगर भूख लगी है तो यहाँ पर आपको शाम के समय खाने को काफ़ी कुछ मिलेगा। मैं बड़ी पुरानी बात होगी, 10 साल पहले जब यहाँ पर आया था तब ये सब फूड कोर्ट्स नहीं हुआ करते थे। ये अभी ही मैंने देखा। तो ये कब बने हैं सारे फूड कोर्ट? ये करीब 1 साल से बने हैं। अच्छा जी। मैंने सुना श्री बांके बिहारी मंदिर के पास चिल्ला बड़ा बढ़िया मिलता है। कल वहाँ पर चल के चिल्ला खाएंगे। इस समय रात के 9 बजे हैं। हम फूड कोर्ट के बाहर ही खड़े हैं। आज के दिन की जर्नी हमारी यहीं पे एंड हो रही है। बताइए आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? कल हम लोकल वृंदावन में ही रहेंगे। परसों हम बरसाना जाएंगे जी। तो आशु जी हमारे साथ कल भी रहेंगे और परसों भी रहेंगे। अब आपसे जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। आपको बाय बाय कर देते हैं। राधे राधे, और आपको भी राधे राधे। सबसे पहला जो टेंपल जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, और जब नाम लिया गया उस टेंपल का पागल बाबा टेंपल, तो हम दोनों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंट लगा, क्योंकि हमने कभी किसी टेंपल का इस तरह नाम नहीं सुना। बिल्कुल, और मैं कंफ्यूज भी थी, इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रही थी क्योंकि मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रही थी, बट मुझे आइडिया नहीं था, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक स्पेशली अंदर जिस तरीके से जो एक जहाँ पर टिकट लेकर वो गए ना, और उन्होंने जब लॉर्ड कृष्णा पैदा हुए वो सारी एक कथा दर्शाई, हम कह सकते हैं, और फिर जो पागल बाबा हैं उनके बारे में भी बताया कि अपने जो उनके फॉलोवर्स हैं उनके साथ वो जिस तरीके से भी उन्होंने स्टार्ट किया मंदिर को, वो सारी चीज़ें तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। और मतलब एक तो उसके 9 फ्लोर्स थे ना उसके, तो वाइट कलर में मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा। और मैं कहूँगी इस सीरीज़ में हम लोग बहुत डिफरेंट टेम्पल्स देख रहे हैं एक ही जगह पे, तो ये चीज़ भी बड़ी खूबसूरत है। मुझे दूसरा टेंपल जो जहाँ पर वो गए थे ना, रंगनाथ जी टेंपल, वो उसकी स्टोरी जो उसके पीछे थी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना अच्छी लगी, क्योंकि आप देखेंगे एक भक्ति तो उन्होंने की, उन्होंने जो एक मुराद भी मांगी उसे भी पूरा जो है वो किया, लेकिन उस टेंपल का जो स्ट्रक्चर था बाहर से तो ऐसे लग रहा था जैसे जो है ना कोई राजस्थानी जो है ना आपको जो है जगह देखने को मिली थी, उसका झरोखे टाइप। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं
तो आपको जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट एक साउथ इंडियन आर्किटेक्चर जो है, जैसे आप साउथ इंडिया में देखते हैं टेम्पल, तो उस तरह का वो पूरा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। मुझे तो गोविंद देव जी टेम्पल भी बहुत खूबसूरत लगा, और मुझे सीरियसली ऐसा लगता है कि औरंगजेब को शायद कुछ सीरियसली मतलब मेंटल इश्यूज से, हाँ, मैं जितना भी मतलब वीडियोस के माध्यम से देख रही हूँ, क्योंकि मैंने हिस्ट्री तो इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ी हुई, तो लेकिन जितनी भी मैं बातें उनके बारे में मुझे पता चलती हैं, तो यही मुझे लगता है कि वो होता है ना एक चीज़, इसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, अगर इसके पास ज्यादा अच्छी चीज है तो मेरे पास इससे भी ज्यादा अच्छी चीज है, तो कुछ इस तरह की मुझे उनकी साइकी जो है ना वो लगा करती है। हालांकि वैसे जो टेम्पल है गुरु जो गोविंद देव जी का जो टेम्पल जो बीच में दिखाया गया, अगर वो देखा जाए तो ऐसा लग रहा था दीवार जो उसके थे एंट्री, जैसे किसी जो है ना आप किले में एंटर हो रहे हैं, जैसे आप जो है ये दिल्ली का रेड फोर्ट देखते हैं, तो उसमें भी जो दरवाजा उसका कुछ इसी तरह का लगता है। और नई बात सोचिए, उसके ऊपर जो काम किया हुआ था वो इतना खूबसूरत था, सीरियसली मैं सोच रही हूँ इतने सालों के बाद भी आपको मतलब उसकी इतनी खूबसूरती नजर आती है। पता नहीं वो कारीगरों के हाथ जो थे बिल्कुल मतलब मशीनों से भी ज्यादा आप समझ लो कि एक तरह से वो काम के हाथ थे। क्योंकि अगर उसके जो है ना, मुझे मिक्सचर इस वजह से लगा क्योंकि अगर आप बाहर से देखते हैं ना तो आपको ना थोड़ा बहुत राजस्थानी जो है आप पैलेसेस देखते हैं वो टच आपको देखने को मिलता है, लेकिन अगर जब आप उसके पिलर्स देखते हैं ना तो आपको जो वो स्टेपवेल्स जो होते हैं जो खासकर गुजरात में आपको देखने को मिलते हैं, पिलर्स मुझे कुछ उस टाइप के उसके लगे। आई थिंक गुजरात में भी आपको स्टेपवेल देखने को मिलते हैं और शायद राजस्थान में भी ना, राजस्थान में थोड़ी डिफरेंट है, गुजरात में जो हम स्टेपवेल्स तो देखने को मिलते हैं वहाँ पर भी हैं। फिर भाई वो आश्रम में गए, वहाँ पर उन्होंने खाना खाया, मिल रहा था बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, आपको इतना अच्छा खाना साफ सुथरा घर जैसा मिलता है। हाँ, फिर उसके बाद वो गए रावल, तो मेरे लिए वैसे बिल्कुल ही नई जगह थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था, बट एक चीज़ मैंने मतलब इस सीरीज के माध्यम से अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि लाइक जैसे हम लोग लॉर्ड कृष्णा जी की बात करें या हम राधा रानी की बात करें, तो मतलब उनके बचपन से लेकर मतलब जो उनकी लाइफ के डिफरेंट फेजेस है, और जहाँ जहाँ पर उन्होंने टाइम गुजारा वहाँ पर उनको डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है ना। मतलब ये चीज़ मैंने इस सीरीज के माध्यम से जो है वो सीखी है, अच्छा, जानने में आई बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ जो है ना मुझे लगता था शायद जो है ना हर जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर देखा जाए तो दरिया जो है वो अपना रुख जो है वो बदल लेते हैं काफ़ी ज़्यादा। इवन के अगर दरिया रावी की भी बात करें तो उसका भी कहा जाता है उसने भी अपना रुख बदला हुआ है। पहले वो आपको अगर आपको शायद पता हो चुबुर्जी का जो आपको एक नज़र आता है वो दरिया रावी के अंदर होता था, वो बहुत आगे चला गया। इवन के लाल किला जो है उसका मैंने वो सुना हुआ है कि वो कुछ यमुना का हिस्सा जो है ना उसके आसपास का जो एरिया है वो उसमें जो है इनकी डेवलपमेंट वगैरह जो है वो कर दी गई है, तो जब कभी जो है वो पानी वगैरह आता है तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे पानी जो है भर जाता है। तो मुझे लगता है कि दरिया जो है ना वो अपना रास्ता हर जगह जो बदल लेते हैं। यहाँ पे भी अगर रावल में भी देखें तो कैसे वो साथ जो है वो गुजरता था, अब वो वहाँ से 1 किलोमीटर दूर हो गया हुआ है। बिल्कुल। और फिर हमने प्रेम मंदिर देखा, प्रेम मंदिर हम लोगों ने पहले भी देखा, बहुत खूबसूरत है, लाइटिंग बहुत खूबसूरत की गई है उसके ऊपर, और वाकई में एक डिफरेंट अनुभव होता है, स्पेशली रात के टाइम जब आप लाइटिंग ऐसे देखते हो। और फूड कोर्ट की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि बेस्ट प्लेस। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।